वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। सरकार अब खरखोदा और बहादुरगढ़ के 5800 एकड़ जमीन पर नई खरखोदा आईएमटी को प्रस्तावित करने का काम कर चुकी है और सरकार के 7 जनवरी 2026 के मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रेस रिलीज के अनुसार 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से यहां पर 5800 एकड़ जमीन को लेने का विशेष कार्य भी सरकार करने वाली है। आइए सरकार कब से इस जमीन को लेने का कार्य शुरू करने वाली है, उन सभी बातों को बारीकी से इस वीडियो में जानने का कार्य करते हैं। और सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध है, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर करें ताकि इसी प्रकार की बारीक अपडेट आपको मिलती रहे। वेलकम बैक टू सोनीपत कनेक्ट। हरियाणा सरकार खरखोदा में आईएमटी विस्तार के लिए 5800 एकड़ जमीन को चिन्हित करने का कार्य काफ़ी टाइम पहले कर चुकी है। सरकार यहां पर केएमपी एक्सप्रेसवे से दिल्ली की तरफ वाले एरिया में नई आईएमटी एक्सपेंशन को मंजूरी भी दे चुकी है, जो कि हरियाणा मुख्यमंत्री कार्यालय से प्रेस रिलीज संख्या 7 जनवरी 2026 के तहत खरखोदा विस्तार हेतु 5800 एकड़ जमीन 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ की दर से चिन्हित की गई है, जिसे औद्योगिक नीति 2022 के तहत शीघ्र ही अधिग्रहण करने का कार्य किया जाएगा। ये बात सरकार के 7 जनवरी 2026 के सीएम ऑफिस हरियाणा के माध्यम से लोगों को बताया गया है। अब मैं बता दूं तो ये ज़मीन शीघ्र ही अधिग्रहण होने वाली है, यानी कि सरकार यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस ज़मीन को अधिग्रहण करने का कार्य करने वाली है, क्योंकि इस ज़मीन के कलेक्टरेट टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ते जाएंगे और ज़मीन की कीमत भी बढ़ती जाएगी। तो सरकार को पता है कि आने वाले समय में यदि सरकार थोड़ा सा और लेट हो जाती है तो जमीन अधिग्रहण के चैलेंज सरकार के समक्ष और भी तेजी से बढ़ते हुए चले जाएंगे। सरकार यहां पर 5800 एकड़ को जमीन को चिन्हित करने वाली है। सबसे पहले उन गांवों का जिक्र कर लेते हैं कि सरकार किन किन गांवों की 5800 एकड़ जमीन को लेने वाली है, जिनमें सबसे पहले खरखोदा खंड के गांवों की बात करें तो बरोना की 15 एकड़ जमीन, प्रहलादपुर गांव की 1300 एकड़ जमीन, किडोली गांव की 430 एकड़ जमीन, पाई गांव की 30 एकड़ जमीन और सोहटी गांव की 400 एकड़ जमीन को सरकार ने चिन्हित किया है। इसके अलावा बहादुरगढ़ खंड के गांवों की जिक्र यदि हम करें तो लडरावन गांव की 1200 एकड़ जमीन, कुलासी गांव की 1400 एकड़ जमीन, इसके अलावा कानोंदा गांव की 275 एकड़ जमीन, जसोर खेड़ी गांव की 300 एकड़ जमीन, खेड़ी जसोर गांव की 150 एकड़ जमीन और नीलोठी गांव की 300 एकड़ जमीन को सरकार चिन्हित करने का कार्य कर चुकी है। ये जितने भी 5800 एकड़ जमीन वाले गांव हैं, ये मुख्यतः वर्तमान के बहादुरगढ़ से खरखोदा पर जाने वाले दोनों रास्तों पर पड़ते हैं, जिनमें बहादुरगढ़ से नाहरा नारी रोड के माध्यम से खरखोदा तक आने वाला रास्ता और दूसरा बहादुरगढ़ से वाया आसोदा से खरखोदा तक आने वाले रास्तों के मध्य में ये चिन्हित की गई जमीन पड़ती है। पहले सरकार यहाँ पर लैंड पुलिंग के माध्यम से किसानों से जमीन लेना चाहती थी, जो स्वेच्छा से हरियाणा लैंड पुलिंग पॉलिसी के तहत किसानों से आवेदन मांगने का कार्य सरकार कर चुकी है, लेकिन उसमें सरकार की बात नहीं बनी, क्योंकि किसानों का जो रजिस्ट्रेशन था वो काफ़ी कम था, इस कारण वहाँ पर जमीन सरकार नहीं ले पाई। अब सरकार ने मिल करके एक टीम को गठित किया, जिस टीम ने सर्वे निकाला और HSIIDC के माध्यम से सरकार अब डायरेक्ट रूप से यहाँ पर जमीन को खरीदने का काम करेगी, जिसके लिए सरकार 3 करोड़ प्रति एकड़ यहाँ पर देने का काम करेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सरकार को 5800 एकड़ जमीन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, सरकार यहाँ पर क्या बनाना चाहती है। तो सरकार यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान आने वाले समय में ईवी पार्क पर देने का काम करने वाली है। सरकार यहाँ पर हज़ारों कंपनियों को लगाने का काम करेगी और ख़ास तौर पर ईवी पार्क को बनाने का विशेष कार्य करने वाली है। सरकार यहाँ पर सामान्य कंपनियों को भी लगाएगी, लेकिन सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस ईवी से जुड़े व्हीकल निर्माता जो कंपनियां हैं उनको लगाने पर रहेगा। सबसे पहले स्थान पर बात करते हैं यहाँ कौन कौन सी कंपनियों को प्रमुखता से लगाया जाएगा। सबसे पहले मुख्य वाहन निर्माता कंपनी जो
OEMs के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जो खासतौर पर टू व्हीलर EV टू व्हीलर्स का निर्माण कार्य करते हैं, EV थ्री व्हीलर्स का निर्माण कार्य करते हैं, ई-रिक्शा का निर्माण कार्य करते हैं, EV बसों का निर्माण कार्य करते हैं और साथ में EV पैसेंजर व्हीकल्स को बनाने का काम करते हैं। इस प्रकार के वाहन निर्माता कंपनियों को प्रमुखता देने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर बात करते हैं कंपोनेंट और पार्ट्स निर्माता कंपनियों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा, जिनमें सबसे ज़्यादा बैटरी निर्माता कंपनी, जो लिथियम और लेड से निर्माण होने वाली बैटरियों को बनाने का काम करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर को बनाने वाली कंपनियाँ, कंट्रोलर को बनाने वाली कंपनियाँ, चेसिस और बॉडी पार्ट्स को बनाने वाली कंपनियों को भी यहाँ पर जगह देने का विशेष कार्य होगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे स्थान पर उन कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक से जुड़ी कंपनियां होंगी। इनमें फास्ट चार्जर निर्माता कंपनियां, स्लो चार्जर निर्माता कंपनियां, बैटरी स्वीपिंग यूनिट बनाने वाली कंपनियां और सॉफ्टवेयर कंपनियों को भी जगह देने का विशेष कार्य होगा। यानी कि सॉफ्टवेयर कंपनियां वो कंपनियां जिन सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से EV वाहनों को चलाने का काम किया जाता है, उन कंपनियों को भी खासतौर पर जगह दी जाएगी। सबसे पहले सरकार यहाँ पर 5800 एकड़ जमीन किसानों से लेकर के उस जमीन को पूर्ण रूप से डेवलप करने का काम करने वाली है। सरकार यहाँ पर IMT को डेवलप करके सबसे पहले सड़कों का एक जाल बिछाने का काम करेगी, जिससे जो प्लॉट नंबर सरकार बनाने का काम करेगी, उन प्लॉट नंबरों को मुख्य रोड या लिंक रोड से अटैच करने का कार्य किया जाएगा। सरकार छोटे से लेकर के बड़े प्लॉट्स तक यहाँ पर अवेलेबल करवाने का काम करेगी। इसके अलावा सरकार मुख्य लिंक रोडों से और ख़ासतौर पर एक्सप्रेसवेज और हाईवेज से कनेक्टिविटी देने का भी काम करेगी। इसके अलावा यहाँ पर 24 घंटे बिजली की सुविधा देने का काम भी सरकार करेगी। बिजली के अलावा यहाँ पर पानी की सुविधा भी सरकार देने का काम करेगी। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए STP को बनाने का काम भी सरकार करेगी। सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल भी सरकार HSIADC द्वारा बना करके दिया जाएगा। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स को बनाने का काम होगा। बैंकिंग फैसिलिटी के लिए यहाँ पर ATM को बनाने का काम होगा और ख़ास तौर पर सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी से जुड़े वाहन और फायर ब्रिगेड स्टेशंस को बढ़ाने का काम और ख़ास तौर पर पुलिस चौकी जैसी सुविधा देने का काम भी सरकार यहाँ पर करने वाली है। तो 5800 एकड़ जमीन पर सरकार के तत्वाधान से भी लिखा गया था कि अति शीघ्र इसे अधिग्रहण किया जाएगा। तो सरकार यहाँ पर अब जल्द से जल्द 5800 एकड़ जमीन की अधिसूचना जारी कर सकती है और वे किसान भी तैयार रहें जिनकी ज़मीन यहाँ पर आने वाली है। वो सरकार को 3 करोड़ प्रति एकड़ की दर से सरकार किसानों से जमीन लेने का विशेष कार्य भी करने वाली है। आपकी अपनी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।